ओके जी, तो वर्डप्रेस हो गया हमारे पास इंस्टॉल। ये जो है इसको हम कहते हैं कौन सा एरिया, एडमिन एरिया। ठीक है, डैशबोर्ड है हमारा, ये एडमिन एरिया। ओके, तो शुरू में जब भी वर्डप्रेस ओपन होता है तो ये WP एडमिन वाले फोल्डर के अंदर जाता है और वहाँ पे उसकी इंडेक्स फाइल होगी जो भी, तो वो यहाँ पे हमें शो करा रहा है। ओके, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, डैशबोर्ड वेलकम टू वर्डप्रेस। ये हमें एक टिकर दिखा रहा है जो कि बता रहा है कि वर्डप्रेस का वर्जन कौन सा है और बाकी सारी चीज़ें। अब इसको अगर मुझे क्लोज करना है तो मैं डिसमिस के ऊपर क्लिक करूंगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये स्क्रीन की ऑप्शंस हैं जो कि मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ये सारी ये वो ऑप्शंस हैं जो कि मुझे नजर आ रही है। तो अगर मैं देखो ये मुझे दिखा रहा है साइट हेल्थ, ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज करना चाहूँ यहाँ से मैं कर सकता हूँ। देखो इन सबको मैं मिनिमाइज यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, मुझे एक्सपैंड करना है, फिर से मैं उसी के ऊपर क्लिक करूँगा, एक्सपैंड भी हो जाएंगे। ओके, तो ये इवेंट वाला मुझे नहीं चाहिए लेट से, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाईजान मुझे ये जो वर्डप्रेस के इवेंट है न्यूज़ है इसको अनचेक कर दो, ये देखो गॉन। इसी तरह मैं कहता हूँ जो क्विक ड्राफ्ट है ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये दरअसल नोट्स वगैरह आप अपने लिए रख सकते हो, तो मैं इसको बैठा देता हूँ। एक्टिविटी अगर मुझे कोई दिखानी है कि भाईजान क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे की हैं तो वो एक्टिविटीज़ ये नोट यहाँ पे दिखाता रहता है, तो मैं इस विजेट को भी यहाँ से हटा रहा हूँ। और एट अ ग्लांस जो है ये विजेट ये क्या करता है, ये देखो ये मुझे पोस्ट भी दिखा रहा है, कितनी पोस्ट हैं, पेजेस कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं। तो इसको मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, तो ये देखो मैं इस सारे को क्लीन कर रहा हूँ, तो देखो क्लीन मैंने कर दिया इस तरह करके। ओके, तो डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसी सेम तरह अगर वापस लेके आना चाहना तो ये देखो साइट हेल्थ स्टेटस ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। ओके, तो होप सो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम चलते हैं अपडेट्स के ऊपर। यहाँ पे ये जो अपडेट्स वाला पेज है इसके ऊपर दिखाता है कि अगर वर्डप्रेस की तरफ से कोई अपडेट आई हुई है, जैसे कोई थीम की अपडेट है, कोई प्लगइन की अपडेट है, या वर्डप्रेस के वेरिएंट की अपडेट है। जैसे यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं जो करंट वेरिएंट है वो कौन सा है, यहाँ पे है 6.82। अब यहाँ पे देखो अपडेट के ऊपर ना मुझे एक का बैज रेड में उसमें नजर आ रहा है। वो क्या बैज नजर आ रहा है, दरअसल मुझे दिखा रहा है कि एक का जो प्लगइन है, देखते हैं अभी हम प्लगइन क्या होते हैं, वो अपडेट होने वाला है। उसका पहले वेरिएंट था 5.4, जो अपडेट आई हुई है वो है 5.5 की। ओके, तो माइनर से अपडेट है, हम इसको इधर से वो करके और मैं अपडेट भी कर सकता हूँ प्लगइन को। ठीक है, आगे फिर चलते हैं पोस्ट। अब पोस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे जितनी भी हमारी पोस्ट होंगी वो शो होंगी। जैसे अगर मैं इसका पहले आपको जो यूज़र व्यू है वो दिखा दूं कि दरअसल यूज़र कैसे नजर आएगी, तो इस तरह की हमारी साइट जो है वो नज़र आ रही है। शुरू में क्या नज़र आ रहा है, लोगो, ठीक है, वहाँ पे उसने हमने जो टाइटल डाला था वही लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक सैम्पल पेज उसने नेविगेशन मेन्यू के अंदर ऐड किया हुआ है। यहाँ मुझे बाय डिफॉल्ट एक पेज दिखा रहा है जो कि ब्लॉग पेज है। ठीक है, उसके बाद मुझे वहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट दिखा रहा है जो कि हेलो वर्ल्ड, और फिर उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिखा रहा है, और नीचे में उसकी पब्लिश डेट मुझे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे पास अगेन ये फुटर एरिया है, और फुटर एरिया के अंदर मुझे कुछ पेजेस दिखा रहा है, और यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, कुछ बाकी चीज़ें दिखा रहा है, विजेट्स दिखा रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये वो पोस्ट है जो कि यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, ये वाले। ओके, बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसका टाइटल चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको करूँगा एडिट, क्विक एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मैं टाइटल वैसे बाय द वे चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड, आई या वी आर लर्निंग वर्डप्रेस। ओके, और इसको अपडेट करना है कब, अब ये देखो ये मैं सारी डेट वेट सेट कर सकता हूँ, कैटेगरी चूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको कर देते हैं अपडेट। तो जैसे ही अपडेट करते हैं तो यहाँ पे जाके रिफ्रेश करो, रीलोड करो, यानी कि ये देखो हमारा टाइटल क्या हो गया, अपडेट हो गया भाई। सही है। इसी तरह अगर मुझे इसकी डिटेल अपडेट करनी है तो एडिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आप इसके बाकी जो है आपके पास एक एडिटर ओपन हो जाता है जो कि बाय डिफॉल्ट अभी के लिए ये फुल हुआ हुआ है। तो अगर मैं ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास हो रहा है फुल स्क्रीन मोड। तो मैं इसको अगर हटा दूँ तो ये देखो मेरे पास इस तरह नजर आएगा। बड़े ये बिजनेस है कल बाल लाएंगे कहाँ से। तो हमने क्या किया, 3 डॉट के ऊपर हमने क्लिक किया और फुल स्क्रीन मोड को जो है दरअसल हमने, अगर मुझे ऑन करना है तो मैं क्या करूँगा, ये देखो ये साइड बार मुझे नहीं दिखाएगा। अगर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ साइड बार को ऑन, और वापस से मुझे अगर लाना है तो व्हाट वी कैन डू, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और आपने आना है फुल स्क्रीन मोड को ऑफ कर देना। ओके, तो उसके बाद ये सारी वो एडिटर हमारे पास ओपन हो जाता है कि आपने अगर नया यानी कंटेंट ऐड करना है तो ये ब्लॉग की सूरत में हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करूँ तो ये कहता है कि आपने पैराग्राफ ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है, हेडिंग ऐड करनी है, गैलरी ऐड करनी है, लिस्ट एंड सो ऑन। अगर ब्राउज ऑल के ऊपर क्लिक करूँ, बाद में ये ब्राउज ऑल इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए साइड पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है ब्लॉग बेस, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन जैसे टेक्स्ट बेस हैं तो वैसे सारी ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, मीडिया के रिलेटेड आइटम यहाँ पे दिखा रहा है, डिज़ाइन के रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें मुझे इसी तरह विजय से अगर कोई ऐड करना है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे एक इमेज ऐड करनी है तो इमेज ऐड करने के लिए मीडिया में आएंगे और इमेज कर सकते हैं। ठीक है,
और मीडिया लाइब्रेरी अपलोड कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसी की लाइब्रेरी के अंदर कुछ पड़ा हुआ तो ठीक है। इसी तरह आप इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, अगर आप यूआरएल के थ्रू करना चाहते, जैसे मैं कि यहाँ पे आता हूँ और हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल कि कार इमेज, और कोई गाड़ी की जो इमेज है वो हम ले लेते हैं। लेट्स से मैं इसके ऊपर जाता हूँ या फिर हम पेक्सल के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे हम करते हैं राइट क्लिक और कॉपी इमेज एड्रेस, और इधर आकर ये यूआरएल मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा या मैं एंटर कर दूंगा तो ये मेरा अप्लाई हो जाएगा, क्लिक। ठीक है, तो देखो हमारी जो इमेज वहाँ पे नज़र आ रही थी वो यहाँ पे इमेज नज़र आने लगी। ओके, अब इस इमेज की जो विड्थ वगैरह वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। ये देखो मेरे पास यहाँ पे इस ब्लॉक की, यानी इसी को इसको इसने ब्लॉक कहा है। ठीक है, ये पूरी की पूरी पोस्ट है, तो पोस्ट ये है और ये ब्लॉक है। ब्लॉक यानी रिस्पेक्टिव जो भी जिस भी एलिमेंट के ऊपर मैं जाता हूँ, यानी ये ब्लॉक के ऊपर मैं जाता हूँ तो ये उसी के रिलेटेड जो ऑप्शन है वो मुझे दिखाता है। इसी तरह अगर मैं इमेज के ऊपर आया तो ये उसी के रिलेटेड मुझे कुछ सेटिंग्स दिखा रहा है। ओके, ये सेटिंग्स है और ये कलर्स है। इसी तरह अगर मैं ऊपर वाले इसके ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे देखो ये बाय डिफॉल्ट मुझे इसके स्टाइल्स दिखा रहा है। ओके, और ये इसके स्टाइल एंड कलर एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें मुझे उसके रिगार्डिंग दिखा रहा है। इसी तरह मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसने सेटिंग दिखाई, सेटिंग के अंदर के अल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर आपने ऐड करना है जब ये इमेज लोड ना हो, तो जैसे हम ऐड करते थे इन कस्टम, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे कार इमेज या कुछ भी जो कि अल्टरनेटिव, अगर इमेज मेरी प्रॉपर लोड ना हो तो यहाँ पे मैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखा सकता हूँ। ओके, इसी तरह अगर मुझे इसकी आस्पेक्ट रेशियो जो है ना वो क्या रखें, जैसे मैं कहता हूँ ओरिजिनल है, अगर मैं स्क्वायर 1/1 कर देता हूँ तो ये मेरे पास ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पोर्ट्रेट करना चाह रहा हूँ तो ये देखो ये बड़ी सी पोर्ट्रेट के अंदर चली गई। इसी तरह अगर मैं टॉल करना चाह रहा हूँ तो देखो टॉल होगा मजीद, सही है। तो ये क्लासिक पोर्ट्रेट आ गया, वाइड करना चाह रहा हूँ ये देखो वाइड आ गई। ओके, तो मैं ओरिजिनल रखता हूँ। यहाँ से हम विड्थ भी पास कर, जैसे मैं कहता हूँ ये 400/400 हो, तो यहाँ से हम इसकी जो विड्थ है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ और इधर भी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब एडवांस है कि अगर आप इसके ऊपर कोई अगर यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो कहीं जाए तो यहाँ पे वो मैं एंकर पास कर सकता हूँ, और CSS एडिशनल जो CSS की क्लास है मैं इसके ऊपर वो भी ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह मैं इसके ऊपर टाइटल एट्रीब्यूट जो है वो पास कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाली जो ऑप्शन है हम आगे देखेंगे। उसके बाद मैं इसको स्टाइल जो है ना कुछ कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मुझे इसको राउंडेड करना है तो मैं राउंडेड के ऊपर जाऊँगा तो ये बाय डिफॉल्ट उसने कुछ राउंडेड यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे दी, और ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो ये ऑप्शन मेरे इधर भी है ये। ठीक है, और ये उसके अंदर भी थी जब मैं यहाँ पे गए थे ना, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन थी। ओके, तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट है, ये राउंडेड है। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, ये मार्जिन है, अगर मुझे बाहरली साइड से कुछ मार्जिन क्रिएट करना है इमेज के तो ये देखो ये मार्जिन आ रहा है। इसी तरह अगर मुझे पैडिंग क्रिएट करनी है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। बाय द वे ये पैडिंग के लिए ऑप्शन नहीं है आई गेस, ये है हमारे पास कि इमेज नॉट श्योर कि ये किस चीज़ के लिए, ये है तो वैसे स्पेसिंग के लिए, लेकिन इन्होंने बताया हुआ नहीं है। ये हमारे पास है वर्टिकल, ये है शायद हॉरिजॉन्टल, ये देखो ना ये वर्टिकल आ रही है और ये हॉरिजॉन्टल है। हाँ ठीक है, अच्छा ये टॉप वाली क्या है, ये मार्जिन हमारे पास है, ये है टॉप एंड बॉटम से, और ये कहाँ से आ रहा है, ये लेफ्ट एंड राइट से। ठीक है, तो शायद वो स्पेस नहीं है तो इस वजह से हमें वो दिखा नहीं रहा उस तरह से। उसके बाद आते हैं हम बॉर्डर एंड शेडो, आपने अगर ऐड करना है तो बॉर्डर इस टाइम पे कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये इमेज अपना जो कलर पैलेट दिखा रहा है तो मैं चूज़ कर सकता हूँ, मेरा बॉर्डर आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैं बता भी सकता हूँ कि 10 पिक्सल का बॉर्डर हो, तो देखो 10 पिक्सल का आ रहा है। ठीक है, कलर अगर मुझे कोई और यहाँ से चूज़ करना है तो आई गेस इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो हेक्स, RGB और HSLG का सारे कलर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मुझे ये ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड करूँगा। कलर कोड भी आपने कोई कॉपी किया हुआ तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। ओके, जैसे ये मैं कलर पैलेट के ऊपर आके ये वाला कलर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो देखिए हमारे पास ये कलर ऐड हो गया हुआ। इसी तरह अगर मुझे रेडियस जो है ना वो कम ज़्यादा करना है तो ये देखो इमेज का रेडियस हमारा बहुत ज़्यादा था ना, बॉर्डर रेडियस जो पास हुआ था, तो मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ऐसे जैसे मैं कहता हूँ कि तो देखो उसी तरह उतना ही आ गया हुआ। तो बाकी आई होप सो के ओके करेक्ट है, इसको करते हैं सेव। अब मुझे इसको व्यू करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर सके ना व्यू कर सकते हो। ओके, इस तरह से हमने क्या किया, जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी हमारे पास जो पोस्ट ऐड हुई थी उसका हमने किया। अब ऑल पोस्ट के ऊपर हमने करना है क्लिक, और यहाँ पे अगर मुझे इसको ये क्विक एडिट हम देख चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद है ट्रैश का बटन, ये क्या करता है, ये डिलीट में डाल देगा, यानी इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो ये इसने ओपन किया और मैं कहता हूँ उसको मूव टू ट्रैश, यानी कि डिलीट कर दो, डस्टबिन में डाल दो उसको। तो देखो हमारे यहाँ से ये चली गई, ऑल के अंदर देखो 0 नज़र आ रही है मुझे, ये देखो ऑल के अंदर कितनी पोस्ट दिखा रहा है 0, और ट्रैश के अंदर मुझे 1 दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने ट्रैश के अंदर डाली थी ना। और उसको परमानेंटली डिलीट करना है तो यहाँ पे देखो रिस्टोर भी कर सकते हैं, डिलीट परमानेंटली करूँ तो देखो हमारे पास ये डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। अभी ना ये ट्रैश में है ना ये उसमें है। ठीक है, और जब ट्रैश के अंदर कुछ भी नहीं है तो वो वहाँ पे वो हमें ट्रैश वाला जो बटन है वो नहीं दिखाएगा। ऐड पोस्ट करने तो ऐड यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने पोस्ट का टाइटल ऐड करना है, जैसे मैं कोई भी पोस्ट जो है ना मैं लिखता हूँ गूगल AI अपडेट, कोई ब्लॉग ओपन कर लेते हैं और वहाँ से हमने डाटा जो है वो ऐड करते हैं। जैसे इसके ऊपर जाते हैं, ये करते हैं टाइटल कॉपी,
और टाइटल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम करते हैं यहाँ से कॉपी, और यही सारी की सारी मैं क्या कर देता हूँ वहाँ पे जाके कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, फॉर्मेशन वगैरह हम देख लेंगे, यहाँ पे आपने करना पेस्ट, तो ये हमारे पास पेस्ट हो गई। अच्छा, अब देखो ये कुछ उसने स्टाइल भी कॉपी किया हुआ, क्योंकि हमने इसको ऐसे डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि स्टाइल कॉपी ना हो तो आपने कर देना पेस्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट। ओके, अब आप चाहते हो कि जैसे मुझे किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ प्रोसेसिंग यूनिट टेंसर प्रोसेसिंग, इसको मुझे बोल्ड करना, तो देखो मुझे सेलेक्ट ये ऑप्शन आ रही है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, देखिए ये मैंने बोल्ड कर दिया। ओके, इसी तरह अगर मुझे इसको पैराग्राफ की बजाय कुछ और बनाना है तो वो भी हम कर, जैसे मैं कहता हूँ ये जो रिलेटेड आर्टिकल है इसको मुझे एक हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो बाय डिफॉल्ट ये हेडिंग बन गई, और हेडिंग के रिलेटेड मुझे ऑप्शन दिखा रहा है, कहता है कौन सी हेडिंग। जैसे मैं कहता हूँ ये हेडिंग 2 है, इसको मुझे बोल्ड करना है तो मैं इसको बोल्ड भी करता हूँ, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो बोल्ड हो गया। ओके, अब इसी तरह अगर मुझे इसके ऊपर एक लिंक ऐड करना है तो ये लिंक है हमारे पास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने इंटरनल लिंकिंग भी ऐड कर सकता हूँ, मैं एक्सटर्नल ऐड करना है, जैसे मैं ये वाला ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम आते हैं, इधर आके हम कर देते हैं पेस्ट, और उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा या एंटर करूँगा तो हमारे पास ये लिंक बन जाएगा। ओके, इसके ऊपर मैं क्लिक करके ना बाकी जो ऑप्शन है वो देख सकता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर मुझे इसको ये जो रीड आर्टिकल वाली ये लाइन है इसको मुझे इधर लेके जाना है, तो इसके लिए ना ये इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये मूव अप चले जाएगी। इसी तरह मैं नीचे लेके आना है तो ये नीचे आ जाएगा, मजीद नीचे लेके आना है इधर आ जाए। ओके, इसी तरह फिर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो मुझे दिखा रहा है कि आपने इसको क्या बनाना है। ठीक है, तो ये वो ऑप्शन है। इसी तरह जिस भी ब्लॉक के ऊपर आप बैठे हुए हो तो उस ब्लॉक की ना सेटिंग यहाँ पे हमारे पास अपेयर होंगी। ठीक है, तो स्टाइल अगर आपने चेंज करना है, जैसे हम कहते हैं जो इसका डिस्प्ले है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं कहता हूँ जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और टेक्स्ट का कलर लेट से मैं ये वाला देना चाह रहा हूँ, तो मेरा टेक्स्ट का कलर ये वाला दिया। अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है तो देखो बैकग्राउंड में यहाँ से जाके लेट से मैं कलर चेंज करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ये वाला बैकग्राउंड या ये वाला बैकग्राउंड, तो जो भी बैकग्राउंड आपने ऐड करना है तो वो बैकग्राउंड हमारा उस तरह का हो जाएगा। अगर आपने कोई बैकग्राउंड अपना लिया हुआ तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ओके, फ्रॉम कलर पैलेट। इसी तरह अगर आपने जो लिंक है उसका भी आपने कलर चेंज करना है तो उसके ऊपर क्लिक करोगे, ये देखो क्योंकि हमने लिंक बनाया था ना इसको, ये उसका कलर आ रहा है, तो लिंक का कलर अगर मैं वाइट कर दूँ तो ये देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो इसी तरह मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, ये ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाती है कि इसकी टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी अगर आपने इसको मीडियम करना है तो देखो मीडियम हो जाएगा, लार्ज करना है तो लार्ज, एक्सेल लार्ज, डबल एक्सेल, सही है। और इसके ऊपर क्लिक करके मजीद भी कस्टम साइज भी हम पास करें, जैसे ये देखो रैम के अंदर ये यूनिट पास किया मैं, अगर इसको मैं चेंज करूँ, पिक्सल भी है, EM भी है, रैम भी है, व्यू पोर्ट विड्थ भी है और व्यू पोर्ट हाइट भी है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं कस्टम में, तो यहाँ पे भी ये गिवन है। ठीक है, तो रैम का आपको बताया हुआ है रूट एलिमेंट, ठीक है, रूट के हिसाब से काम करता है। इसी तरह ये पिक्सल है, ये कौन से होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज होते हैं। ओके, तो मैं रैम पास कर देता हूँ अगेन, सही है। तो अगर जैसे मैं कह दूँ कि ये 4 रैम हो तो यहाँ पे मैं 4 रैम पास कर देता हूँ। इसी तरह डायमेंशन है, अगर मुझे डायमेंशन ऐड करनी है, पैडिंग और मार्जिन वगैरह वो भी हम कर सकते हैं, बॉर्डर ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। एडवांस के अंदर अगेन आपने HTML एंकर ऐड करना है, या फिर इसको आपने एडिशनल कुछ CSS क्लास देनी है, जैसे यहाँ पे इसने दी हुई है इस स्टाइल टेक्स्ट डिस्प्ले। ठीक है, तो वो, या फिर हम अपनी मर्जी से कोई अगर क्लास मुझे देनी है, दूसरी क्लास देनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखो सेपरेट मल्टीपल क्लासेस विद स्पेसेस, दूसरी क्लास मुझे असाइन करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे मैं कह देता हूँ हेडिंग, तो देखो ये हमारे पास, आप इस हेडिंग को मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ और इसको मैं पब्लिश कर दूँ, पब्लिश, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी ये वाली जो पोस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी। अच्छा, अब पोस्ट के रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, पोस्ट के ऊपर आपने करना है क्लिक, ये कहता है भाईजान कोई आपके पास कोई फीचर इमेज है, यानी अगर मैं इस वाली पोस्ट को जाके देखूँ तो देखो व्यू पोस्ट मेरे पास ऐसे नज़र आ रही है, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये पोस्ट नज़र आएगी ऐसे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ हाँ भाईजान मेरे पास ना फीचर इमेज है, तो फीचर इमेज ऐड करने के लिए आप क्या करते हो, तो बाय डिफॉल्ट देखो मेरे कोई फीचर इमेज नहीं नज़र आ रही। ठीक है, तो आपने कहना है सेट फीचर इमेज, और इधर आके आप अगेन अपलोड कर सकते हो और मीडिया लाइब्रेरी से भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं अपलोड के ऊपर जाता हूँ, सिलेक्ट फाइल के ऊपर जाता हूँ, तो अगर मेरे पास कोई इमेज पड़ी हुई है तो ये देखो जैसे ये गाड़ी की इमेज पड़ी है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये इमेज आ गई। ठीक है, इमेज की ये सारी मुझे डायमेंशन वगैरह दिखा रहा है और ये कितनी साइज़ की है वो बताया इसने। ठीक है, कब ये डाउनलोड डेट है शायद, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे रेड का टाइटल ऐड कर सकते हो, कैप्शन ऐड कर सकते हो जो कि इमेज के ऊपर दिखे, और डिस्क्रिप्शन, ये SEO रिलेटेड चीज़ें ये आगे जाकर हम देखेंगे। सेट फीचर इमेज, तो देखिए ये इमेज जब मैं इसको करता हूँ सेव, तो अब हम जाते हैं इसके ऊपर, तो ये देखिए ये हमारे पास हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है उसकी फीचर इमेज आ गई। ओके, उसके बाद वापस आते हैं, उसके बाद हमारे पास आ रहा है
कि पोस्ट के अंदर ही हम बैठे हुए हैं, ठीक है। फीचर मैं सेलेक्ट करने के बाद कहता है ऐड एन एक्सर्ट। एक्सर्ट क्या कह रहा है, कहता है भाईजान 6 मिनट रीड टाइम। अच्छा बाय द वे ये उसकी डिटेल दिखा रहा है। एक्सर्ट क्या कहता है कि ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं कहता हूँ कि ये पूरे के पूरे ब्लॉग इन्फॉर्मेशन शो ना हो, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो शो हो। अब ये थीम बेस भी होती है कि थीम ने क्या किया होता है कि लेट्स से अगर मैं इसको सेट भी कर दूँ, आई डोंट थिंक सो कि जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसके हिसाब से ये मुझे सिर्फ एक्सर्ट दिखाए कि नहीं। देखो ना, ये हमारे पास हमारा होम पेज है, तो यहाँ पे देखो ये पूरी की पूरी जो डिटेल है ना वो यहाँ पे डिटेल नहीं दिखाई जा रहा है। तो अगर जैसे हमने एक्सर्ट ऐड किया है तो इसको क्या करना चाहिए था, अगर ये थीम के अंदर ये उसने डिज़ाइन किया होता तो सिर्फ एक्सर्ट दिखाता, ना कि पूरी डिटेल, ठीक है। तो एक्सर्ट का ये फ़ायदा था। अभी हम थीम चेंज करेंगे ना तो वो आपको नजर आएगा, जब तक हम कर ही लेते हैं। तो थीम ऐड करने के लिए आपने जाना पेरेंट्स के ऊपर, और थीम्स को मैं कर लेता हूँ साथ में ऊपर। और यहाँ पे ये थीम्स है जो कि हमारे पास, ये देखो थीम क्या करती है, दरअसल ना हमारी वेबसाइट का जो लुक एंड फील है ये वो कंट्रोल करती है, ओके। तो यहाँ पे हम आते हैं, और अगर मैं देखो पहले ही हमारा स्टाइल ये था, ये हमारे ऐसे नज़र आ रही थी ना अपना डिज़ाइन। उसके बाद अगर मैं इसको 2024 को एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम एक्टिवेट होगी तो वहाँ पे कस्टमाइज़ की ऑप्शन होगी, लेकिन कस्टमाइज़ की ऑप्शन होगी हमारे पास, लेकिन दूसरी ऑप्शन एक्टिवेट या बाकी की नहीं होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्टिव है कौन सी थीम 2024। अब यहाँ के अगर इसको आके रिफ्रेश करें तो देखो अब थोड़ा सा इसका स्टाइल जो क्या होगा चेंज हो जाएगा। अब इसने होम पेज जो है ना वो अलग अपना दिखाया हुआ, ओके। तो ब्लॉग पेज यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा, सही है। तो अगर मैं ब्लॉग पेज के ऊपर जाऊँ तो आई गेस के हम इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते, ठीक है। बल्कि ये दिखाई नहीं रहा कि कहता है ब्लॉग पोस्ट कोई नहीं है, सही है। और हम हमारे जो पोस्ट है उसके ऊपर जाएँ कि थीम के ऊपर वो करता है, देखो ये हमारे पास आ गया पोस्ट। अब पोस्ट का स्टाइल देखें वो चेंज है, ओके। उसके बाद अगर मैं कोई और दूसरी थीम करूं, जैसे हम अगर मुझे कोई और थीम ऐड करनी है तो वापस जाते हैं अपीयरेंस और थीम्स के ऊपर जाते हैं। तो देखो तकरीबन वर्डप्रेस हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम्स देता है अपनी डायरेक्टरी से 3 थीम्स देता है। अगर मुझे ऐड करनी है मैं ऐड थीम के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ या यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। ये वो थीम्स है जो कि आपका इंटरनेट कनेक्ट हो तो यहाँ से आपको थीम्स नज़र आएंगे, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो आपको थीम्स नज़र नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये अपनी रिपोजिटरी से फैच करता है। अब ये काफ़ी सारी थीम्स है यहाँ पे, जैसे ये कुछ इंस्टॉल्ड है तो मुझे यहाँ पे बटन दिखा रहा है कि इंस्टॉल्ड है, ओके। और ये कुछ थीम्स बाकी आ रही है मुझे नज़र, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये एस्ट्रैक्ट थीम है इसको अगर मैं इंस्टॉल करना चाहूँ, ठीक है, ये पॉपुलर थीम्स है। इसी तरह अगर मैं ये बैच दिखा रहा है कि कितनी पॉपुलर है। इसी तरह अगर मैं लेटेस्ट के ऊपर जाऊँ ये देखो अब बैच हमारा चेंज हो गया, लेटेस्ट हमारे पास इतनी थीम्स आई हैं इसके ऊपर। अगर ब्लॉक थीम्स के ऊपर जाएँ, ब्लॉक थीम्स और बाकी जो है ना वो हम देखेंगे कि एडिटर बेस्ड है। दरअसल 1329 ऐसी थीम्स है जो कि ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक एडिटर बेस्ड है। उसके बाद हम जाते हैं लेटेस्ट के ऊपर, ये पॉपुलर के ऊपर जाते हैं और मैं एस्ट्रॉक करता है इंस्टॉल के ऊपर हमें ये थोड़ी देर वेट कराएगा। थीम इंस्टॉल होने के बाद आपको ऐसे नजर आ जाएगा। उसके बाद आपने कर देना इसको एक्टिवेट। अब हर थीम जो है ना वो डिफरेंट प्लगइन्स बेस्ड होती है, यानी उसको प्लगइन्स जो है दरअसल वो हम फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो थीम हमारे पे क्या है, वेबसाइट का लुक एंड फील वो करती है, और प्लगइन क्या करते हैं वो हमारी फंक्शनैलिटी जो है ना वो एनहांस करती है, ओके। तो इस टाइम पे अगर अब मैं जाके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँ, अब इसके जो चूंकि हमने थीम चेंज कर दिया हुआ है, देखो उसने पूरे का पूरा जो है ना सारी कहानी चेंज कर दी। अपीयरेंस देखो ना उसने चेंज कर दी। अब यहाँ पे ये जो हमें दिखा रहा है ना ये था वो एक्सर्ट, जब हमने वहाँ पे एक्सर्ट किया था ना, अब देखो ये सही दिखा रहा है, यानी पूरी की पूरी जो पेज है जब अपना जो ब्लॉग पोस्ट थी वो यहाँ पे ऐसे नहीं दिखा रहा। जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तब उसकी डिटेल दिखाएगा। अभी देखो ये भी कितना होता है अच्छा सा कार्ड जो है ना डिज़ाइन किया हुआ दिखा दिया हमने। इसी तरह अगर वापस जाते हैं तो ये सिर्फ थीम चेंज करने से हमारा कंटेंट देखो कितना सही हो गया था, ओके। ये हमारा हेडर आ गया, ये जो कंटेंट है वो आ गया, ये हमारे पास आ गया फुटर। तो उसके बाद चलते हैं कि वापस चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। अब देखो ये कुछ थीम्स जो है ना यहाँ पे उसने अपना विजेट भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। जैसे एस्ट्रा के ऊपर जाके मैं ये उसको कस्टमाइज और डैशबोर्ड और साइट बिल्डर ये आगे जाके हम फर्दर देखेंगे। अभी के लिए हम जो ओवरव्यू है डैशबोर्ड का वो ले लेते हैं, ओके। तो हमने ऑल पोस्ट को देख लिया कि सारी पोस्ट की पोस्ट नजर आएंगी, ठीक है। इसी तरह ये सारे ऑप्शन भी अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ से, और ये ऑप्शन एडिट में करना चाहिए, जितनी भी अपनी हमारी पोस्ट होंगी वो सारी एडिट मोड के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ अप्लाई कर दूँ तो ये एडिट मोड पर बदल जाएगी, ओके। इसी तरह कैटेगरीज हैं यहाँ पे, तो कैटेगरीज भी देखते हैं। ऐड पोस्ट करना तो यहाँ से कहते हैं कैटेगरीज अगर आपने ऐड करनी है, जैसे ये देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ने कैटेगरी एडेड होती है जो कि अनकैटेगराइज्ड होती है। देखो हमारी जो ब्लॉग पोस्ट थी वो जिस चीज़ के भी रिलेटेड थी अभी के लिए वो सिर्फ आ रही थी अनकैटेगराइज के अंदर। ये देखो क्या आ रही है इसकी कैटेगरी अनकैटेगराइज, ठीक है। और बाकी ये टाइटल आ गया एडमिन, और यानी जिसने पब्लिश किया, और ये डेट आ रही है, इसका मैनेज भी कर सकते हैं। तो मैं इस टाइम पे क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि हमारे पास जो कैटेगरीज हैं उसको करते हैं चेंज। यहाँ पे मैं एक कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हम कहते हैं लेटेस्ट, ठीक है। जब मैं कहता हूँ AI, तो ये है स्लग। स्लग क्या कहता है, ये URL फ्रेंडली वेरिएंट होता है ऑफ द नेम, ओके। ये URL हमें नज़र आता है, आगे जाके हम अभी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा पे।
ठीक है। देखो ये इसके बाद जब वो आएगा ना तो वो स्लग होएगा मेरा करके, ठीक है। तो इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी अभी के लिए कोई पेरेंट कैटेगरी है और मैं इसको डिस्क्रिप्शन ऐड करनी तो वो हम कर सकते हैं। मैं स्लग खुद से ऐड नहीं कर रही, ऑटोमेटिकली ना खुद ऐड कर देगा, जो भी नाम होगा वही स्लग ऐड कर देगा। ऐड कैटेगरी करते थे तो देखो ये हमारे पास आ गई। अगर मैं इसको क्विक एडिट कर दूँ ये देखो ये स्लग आ रही है AI, ठीक है, वही स्लग है वो जाऊँ हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी पोस्ट है ये वाली अनकैटेगराइज की बजाय क्या हो जाए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये किसके अंदर आ जाए, जो हमारी कैटेगरी हमने बनाई है वो। एडिट पोस्ट के ऊपर जाते हैं, यहाँ से भी हमारा बटन है और वहाँ से भी हम जा सकते थे। और यहाँ पे देखो नीचे आके हमारे पास क्या आएगी, कैटेगरीज, और इधर अनकैटेगराइज को आपने अनटिक कर देना है और किसको चेक कर लेना है, AI को। अब कर देते हैं उसको सेव, जाते हैं वापस तो बल्कि होम पेज के ऊपर चले जाते हैं तो देखो ये हमारे पास क्या आ रही है, कैटेगरी AI, ठीक है। इस तरह से हम अपनी कैटेगरी जो है ना वो रेलेवेंट कैटेगरीज जो है ना वो हम इसी तरह कैटेगरी मजीद ऐड करते हैं। जैसे मैं कि AI के अंदर सपोज मुझे कुछ और, जैसे मैं कहता हूँ कि लेटेस्ट, ठीक है, और मैं इसकी पेरेंट कैटेगरी मुझे बनानी है AI, तो AI के अंदर जितने भी न्यूज़ आनी चाहिए लेटेस्ट वाली तो वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ लेटेस्ट, पेरेंट कैटेगरी मैंने AI बना दी और ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी इंडेंट होके ना एक स्टेप इंडेंट होके होगी। अगर मैं इसके अंदर भी मैसेज जैसे लेटेस्ट में मुझे ऐड करना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ सितंबर, ठीक है, या मैं कह देता हूँ 2025 फॉर एग्जांपल, तो मुझे इसको अगर एज ए कैटेगरी ऐड करना है तो पेरेंट कैटेगरी इसकी मैंने रख दी AI, ठीक है, बल्कि लेटेस्ट कर रहा हूँ तो ये उसकी भी सब कैटेगरी बन जाएगी। तो देखो ये टू टाइम, बल्कि ये देखो ये टू स्टेप आ गया करके, ठीक है। तो इसे हिरार्की पता है, ये पेरेंट है, ये उसकी चाइल्ड है, ये उसका ये किसका चाइल्ड है कि ये लेटेस्ट का चाइल्ड है, और ये क्या हो गया इसका, ये ग्रैंड पेरेंट हो गया किसका भला, 2025 का। समझ आ गई इस तरह से। अच्छा, इस कैटेगरी को ना आप डिलीट नहीं कर सकते, देखो ये जो अनकैटेगराइज आ रही है इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ रहे हैं टैग्स। अब ये टैग्स के बेस के ऊपर भी हमें अपने टैग ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, रिसर्च वगैरह या फिल्टर वगैरह आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह कैटेगरीज के बेस के ऊपर भी हम फिल्टर वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई टैग वो कराने हैं, जैसे मैं कहता हूँ AI, ठीक है, तो हम टैग भी ऐड कर सकते हैं, मसला खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। इसी तरह डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कर दिया, ठीक है। इसी तरह जैसे मैं कह देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं वेब डेवलपमेंट, इसका कोई फिल्टर वगैरह भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसी के रिलेटेड जब भी कोई यूज़र वो करेगा, तो अगर मैंने टैग ऐड किया हुआ है और वहाँ पे उसी के हिसाब पे फिल्टर कराया, तो शायद अभी के लिए समझ ना आए, आगे जाके समझ आ जाएगा, ओके। उसके बाद अगर मुझे मीडिया ऐड करना है तो मीडिया के ऊपर यहाँ डायरेक्ट जाके हम यहाँ से मीडिया फाइल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो मीडिया मेरे पास यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं कुछ भी अगर ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ये मेरे पास एक AVIF फाइल पड़ी है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास ना आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, कहता है कि .avif वाली जो फाइल है ना वो मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता। तो आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो JPEG में या फिर PNG में, ओके। तो यहाँ पे ये एरर उसी का था। तो सिलेक्ट करते हैं फाइल को। अगर मुझे कोई और फाइल यहाँ पे मेरे पास अगर पड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता कोई पड़ी हो, सपोज मैं एक और इमेज जाके डाउनलोड कर लेता। तो अगर ये वाली इमेज मुझे चाहिए तो इसको हम करते हैं डाउनलोड, ओपन इमेज इन टैब, और इसको कर लेते हैं सेव इमेजेस। अच्छा, ये वेब की फाइल है, आप इसको करते हैं सेकेंड, और इस वाले को अब हम मुझे लेके आना है कहाँ पे बोला, मीडिया के अंदर। तो मीडिया हमने कहाँ पे ओपन किया हुआ था, ये, ठीक है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ये सेकंड कार आ रही है, मैं ड्रैग ड्रॉप फाइल यहाँ पे कर सकता हूँ, ओके। तो अगेन मुझे क्या कह रहा है भाईजान, कन्वर्ट कर दो JPEG में और PNG में। अगर ये फंक्शनैलिटी अगर आपको ऐड करनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लगइन में जाओ और ऐड प्लगइन करो कि ये सिर्फ JPEG और PNG तक ना अलाउ करे, बाकी भी जो फाइल एक्सटेंशन है वो भी अलाउ करे। तो प्लगइन के ऊपर जाकर ना यहाँ पे आप ये फीचर है ना, देखो ये फीचर आप ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। ये फीचर्ड प्लगइन है, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है ये सारे वो फीचर प्लगइन है, ये पॉपुलर है, ओके, ये रिकमेंडेड है, ये फेवरेट्स एंड सो। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके मैं करता हूँ सर्च। तो सर्च हमें क्या करना है, जैसे मैं कहता हूँ अलाउ मल्टीपल एक्सटेंशंस। अगर ये लेट्स से यहाँ पे इसी के रिलेटेड आपको प्लगइन ना मिले तो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे जाते हो, सर्च कर सकते हो मल्टीपल मीडिया फाइल एक्सटेंशन कह दो और आगे लिख दो वर्डप्रेस प्लगइन। तो ये हमें कोई ना कोई उसके नाम मिल जाएगा और वही प्लगइन हम यहाँ पे सर्च करके ना क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। सेवरल वर्डप्रेस प्लगइन आर अवेलेबल दैट अलाउ द एडिशन ऑफ मल्टीपल मीडिया फाइल एक्सटेंशन बियॉन्ड द डिफॉल्ट सपोर्टेड टाइप, ठीक है। तो सपोर्टेड टाइप के लिए हमने क्या करना है, कहता है आप कह सकते हो प्रो मीम टाइप्स, ठीक है। इसी तरह फाइल अपलोड टाइप्स बाय WP फॉर्म्स, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम आगे चलते हैं। तो अगर आपने बाय द वे इसको चेंज करना है तो व्हाट यू कैन डू, अगर फाइल की टाइप आपने चेंज करना है तो हमारे पास ऑनलाइन भी एडिटर है। जैसे मैं कह देता हूँ कि वेब P2, यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो क्लाउड कन्वर्टर अच्छी साइट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओपन सोर्स भी है, फ्री भी है। सिलेक्ट करेंगे फाइल को, जो भी फाइल आपने चेंज करना है, तो वेब की टाइप थी ना इसकी, ओपन करते हैं
और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इंटू JPEG या जिसमें भी आपने करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये कन्वर्टेड है, अब इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वापस आके हमने क्या करना है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मीडिया के अंदर लाइब्रेरी, यहाँ जहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी जो अटैचमेंट है, यानी कि जो इमेज है मीडिया हमने अपलोड कर ली। अल्टरनेटिव भी ऐड कर सकते हैं, टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इस फाइल का यानी इस इमेज का URL कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे भी ड्रैग करके इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इस बटन से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये मीडिया फाइल हमने देख लिया हुआ है किस तरह, यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। अच्छा, बाय द वे, अगर आपने चाहते हो कि आपने बल्क सेलेक्ट करना है तो आप बल्क सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करो, तो आप यहाँ से ऐसे चूज करके इसको बल्क सेलेक्ट करें, डिलीट भी कर सकते हो, सही है। उसके बाद आप लिस्ट व्यू के अंदर आपने इसको देखना, तो ऐसे लिस्ट व्यू के अंदर भी आपको नजर आ जाए। फाइल का नाम है, ऑथर किसने अपलोड की, अपलोडेड टू, ठीक है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कहाँ पे अपलोड है। ये अनअटैच्ड है, मतलब किसी को आपने अटैच नहीं की, ये एक पोस्ट के साथ अटैच, तो इसी वजह से दिखा रहा है। कितने सेकंड बाद ये कब अपलोड हुई वो दिखा रहा है, ओके। और यहाँ से वही फिल्टर वगैरह भी कर सकते हो आप, ओके। तो ये देखो ऑल डेट, ये सितंबर या मीडिया टैब, इमेज एंड ये सारे फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं पेजेस। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन से पेजेस आ रहे हैं, सैंपल पेज मैंने दिखा रहा है, ठीक है। और नीचे भी कुछ 1-2 पेजेस थे, तो यहाँ पे कुछ पेजेस है खुद से बना लेता है, तो मैं इन सबको बंद कर लेता हूँ ताकि ये बार बार ना मुझे तंग ना करे। वापस चलते हैं, आपने जाना पेजेस के ऊपर। अभी देखो ये पेज ऐड करना है, तो ये यहाँ से पेज ऐड कर सकते हैं। कितने पेज बने हुए हैं, ऑल 2, यानी कि पब्लिश कितने, 1। ड्राफ्ट में कितना पड़ा हुआ है, 1। यानी ड्राफ्ट में पब्लिश जो पेज होता है ना वो पब्लिश नहीं होता। जैसे ये मेरे पास देखो ना लिखा हुआ है ड्राफ्ट और प्राइवेसी पॉलिसी वाला। अगर मैं इसको प्रीव्यू करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके, देखो मेरे पास ये प्रीव्यू इसका आ गया, ठीक है। तो ये सारा टेक्स्ट वैक्स जो भी इसके अंदर पेज के अंदर लिखा हुआ तो ये मुझे नजर आ रहा है। और मैं दोबारा से प्रीव्यू करके दिखाऊँ तो ये मेरे पास ये आ रहा है, ओके। तो उसके बाद अगर मुझे इसको पब्लिश करना है, क्विक एडिट के ऊपर जाके मैं यहाँ से इसका जो स्टेटस है वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ पब्लिश्ड और अपडेट कर दूँ, तो ये अब क्या हो जाएगा, पब्लिश में आ जाएगा, ओके। ये देखो ऑल, जब मैं दोबारा से क्लिक किया तो पब्लिश में दिखा रहे हैं दोनों, ओके। अब मैं इसको व्यू कर सकता हूँ पेज को। ये ऊपर देखो ये हमारा असल आ गया, ठीक है। इसको हम URL भी कह सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट का URL आ गया। उसके बाद मुझे दिखा रहा है कि index.php के बाद जाके प्राइवेसी पॉलिसी। ये हम आगे देखेंगे कि हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अगर मैं अपने हिसाब से फ्रेंडली URL अगर मैं रखना चाहूँ तो वो किस तरह रख सकते हैं। अगर पेज ऐड करना है तो आपने करना है ऐड पेज के ऊपर। उसके बाद यहाँ से जैसे हम कहते हैं कि हमें एक पेज ऐड करना है जो कि होम का पेज हो, ओके। और मैं यहाँ पे कोई कंटेंट भी ऐड कर, अभी के लिए मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। पेज की सेटिंग है तो ये सारी पेज की सेटिंग है। फीचर इमेज ऐड कर सकते हो, स्टेटस अभी के लिए पब्लिश करना है क्या वो ये वो सारा, ठीक है। स्लग है, स्लग आप मैनेज कर सकते हो, ऑथर, ठीक है, डिस्कशन क्लोज एंड सो ऑन। इसके बाद ब्लॉक की सेटिंग है सारी, अगर जो ब्लॉक मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कर देते हैं पब्लिश। देखिए हमारे पास ये ऑल पेजेस के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास ये तीसरा पेज आ गया जो कि होम है। अब इसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं है क्योंकि हमने डाला ही कुछ नहीं, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेजेस ऐड कर सकते हैं अपनी साइट के अंदर, ठीक है। अगर कोई पेज डिलीट करना है, जैसे मुझे सैम्पल पेज डिलीट करना है, मैं ट्रैश के ऊपर जाता हूँ तो ये मेरा पेज क्या हो जाएगा, डिलीट, और ट्रैश करना चला जाएगा। अगर परमानेंट डिलीट करना है, सिलेक्ट किया, डिलीट परमानेंटली, जितने भी पेजेस होंगे तो उसको अप्लाई करेंगे तो ये डिलीट हो जाए। क्लियर। वापस जाते हैं ऑल के ऊपर, ओके। तो ये हमारे पास वो सारे पेजेस जो हैं हमारे पास यहाँ पर नजर आए। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने पेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स के ऊपर जाते हैं। अच्छा, जब हमारे पास पोस्ट होती है तो उसके ऊपर कमेंट्स भी आते हैं, तो यहाँ पे जितने भी कमेंट्स होंगे वो आएंगे यहाँ पे नजर, ओके। तो अभी के लिए हमने चूंकि मेरे ख्याल से पोस्ट भी यहाँ से डिलीट की हुई है, या फिर अगर लेट से हम इसी पोस्ट के नीचे जाके कमेंट ऐड करें तो वो कमेंट वहाँ पे दिखाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि इट्स ऑसम पोस्ट, ये कमेंट बाय द वे हम क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं पोस्ट कमेंट करता हूँ तो हमने खुद ये किया तो मुझे ये ऐड उसी के रिलेटेड दिखा रही है। यहाँ पे इमेज आएगी, एडमिन नेम आएगा, इसी तरह इसके अब ये रिप्लाई और एडिट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। और उसके बाद हम वापस जाएँ यहाँ पे और कमेंट्स के ऊपर जाएँ, तो अब मुझे एक कमेंट दिखाया जाएगा जो कि है जो ऑथर है उसने, एडमिन है उसका ऑथर, उसका URL क्या था ये है, और उसका जो ईमेल था वो क्या था, क्योंकि हमने अब यहाँ से लॉगिन, तो इस वजह से इसको ये पता है। उसके बाद ये कह रहा है इट्स ऑसम पोस्ट। अब यहाँ पे कहता है कि आप अप्रूव करना चाह रही हैं या अनअप्रूव। अगर मैं इसको अनअप्रूव कर दूं तो यहाँ पे ये नीचे दिखाई नहीं देगा, जैसे ये आ रहा है। अगर मैं इसको अनअप्रूव कर दूं तो देखो अब वापस आता हूँ, रीलोड करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ये मुझे तो दिखा रहा है, शायद इसको मैं कॉपी करूँ, बल्कि इधर आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, न्यू इनकॉग्निटो यानी प्राइवेट मोड के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे आके देखें तो हमारे पास ये कमेंट नहीं नजर आना चाहिए, देखो नहीं नजर आ रहा, ओके। इसी तरह अगर मैं यहाँ वापस जाता हूँ और मुझे अप्रूव करें, देखो मुझे यहाँ पे दिखाएगा एक कमेंट है जो कि अनअप्रूव्ड है, तो अप्रूव करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास अप्रूव हो जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से अगर मैं चेक करूँ इनकॉग्निटो में, अब मुझे क्या होना चाहिए, नजर आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एंड के ऊपर चले जाते हैं तो आप कीबोर्ड के ये नीचे आ गया, ठीक है। एडमिन एक यानी यूजर नेम आ रहा दिखा रहा है, जो बाकी लोगों को भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन नजर आएगी कमेंट की, ओके। अब कमेंट बाजू कहते हैं आपके पास स्पैम कमेंट्स आते हैं, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि भाईजान ये किसी ने स्पैम किया है,
ठीक है। स्पैम के ऊपर क्लिक करोगे तो ये स्पैम वाले टैब के अंदर चला जाएगा। ये वहाँ पे अगेन वापस जो है ना वहाँ पे नहीं दिखाएगा, ठीक है। डिलीट करना परमानेंटली, उसी तरह बल्क ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, डिलीट परमानेंटली। ओके, अप्लाई करते हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और एम्प्टी स्पैम की भी हमारे पास ऑप्शन थी। इसी तरह ये थीम के ऑप्शन ये आगे जाके देखेंगे। अपीयरेंस के अंदर हमारे पास थीम्स आते हैं। अच्छा, ये बाय द वे ये डिपेंड करता है ऑन अ थीम एज वेल। अगर मैं अपीयरेंस के अंदर जाके ये एक्टिवेट कर देता हूँ 2025 को, तो वापस जाते हैं, देखो मेरे पास थीम्स और एडिटर की ऑप्शन आ रही है। तो ये वेरी करता है थीम की सेटिंग्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो विजेट है वो भी ऐड कर सकते हैं ना यहाँ पे, इसी वजह से करते हैं। अगर दोबारा से मैं एक्टिवेट करता हूँ इस थीम को, तो देखो मेरे पास डिज़ाइन की भी ऑप्शन आ रही है, कस्टमाइज की भी ऑप्शन आ रही है, विजेट्स की भी ऑप्शन आ रही है, मैनेज की भी ऑप्शन आ रही है। अब ये थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से फिर हमें हमारा जो अपीयरेंस वाला टैब है उस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अब ये मेन्यूज़ के हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, डिज़ाइन वगैरह ये थीम के रिलेटेड बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम मेन्यू अगर मुझे ऐड करना है, जैसे मैं मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये जो भी हमारी साइट है उसका मेन्यू बार ये जो मुझे नज़र आ रहा है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक नज़र आ रहा है, होम और प्राइवेसी पॉलिसी। तो अगर मुझे इसको अपडेट करना है और यहाँ पे फुटर में भी ऐड करना है, तो हम यहाँ से मेन्यू पहले क्रिएट करके वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ मुझे एक प्राइमरी मेन्यू क्रिएट करना है, और मैं नाम भी जो है ना, अगर मैं प्राइमरी मेन्यू दे दूँ या कोई भी नाम मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मेन्यू को, क्रिएट करने के बाद मैं इसकी लोकेशन बाद में भी मैनेज कर सकता हूँ। जैसे इसके ऊपर जाता हूँ तो प्राइमरी मेन्यू जो है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे, प्राइमरी मेन्यू जहाँ पे ये ऑप्शन होगी, ठीक है। पहले मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं वापस से, और प्राइमरी मेन्यू के अंदर मुझे क्या ऐड करना है तो यहाँ से हम ऐड करें। जैसे मुझे पेजेस ऐड करने हैं, मैं कहता हूँ ये जो होम वाला पेज है मोस्ट रिसेंट, इसको ऐड कर दो यहाँ पे, देखो होम पेज आ गया। इसी तरह अगर मैं व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करूँ तो जितने भी पेजेस होंगे वो सारे मुझे यहाँ पर नजर आए, मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव मेन्यू। अब मेरे पास ये मेन्यू मेरे पास ऐड हो गया है। अब इस मेन्यू का हम अपनी थीम के अंदर जो है ना वो दिखा सकते। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे वो वाला मेन्यू मुझे यहाँ पर दिखा रहा था, तो ये मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट उसने खुद बनाया हुआ है, लेकिन अभी हमने ये वाला जो बनाया वो खुद बनाया। इसी तरह हम और भी मेन्यूज़ जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल जो है ना फर्दर ऑन जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ना हम बाकी देखेंगे कि किस तरह हम ये मेन्यूज़ जो है ना आगे थीम के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई पोस्ट आपने मेन्यू के अंदर इंक्लूड करनी है तो देखो ये पोस्ट की पोस्ट में पूरी की पूरी यहाँ पर वो भी ऐड कर सकता हूँ, ओके। अगर मुझे यहाँ से रिमूव करना तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसका नेम नेविगेशन लेबल भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और मेन्यू पेरेंट भी बना सकते हैं, तो बाकी ऑप्शन बाद में देखेंगे। इसको मैं रिमूव करना तो रिमूव कर सकते हैं, क्लियर। कस्टम लिंक एज ए मेन्यू मुझे ऐड करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपने यूआरएल देना है, जैसे मैं कहता हूँ कि यूआरएल है मेरा ये फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद मैं कहता हूँ कि होम। अगर मैं ऐड टू मेन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये जब आएगा अब, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ अब मुझे इसका नेविगेशन मेन्यू, क्योंकि ये भी सेम था ये भी सेम था, मुझे इसको चेंज करना, मैं कहता हूँ होम पेज। तो देखो मेरे पास ये क्या हो गया, लेबल भी चेंज हो गया। मैं इसको कर देता हूँ ऐसे और इसको कर देते हैं सेव मेन्यू, ठीक है। अभी के लिए हमने ये थीम के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाया हुआ, लेकिन थीम क्या कर रही है, थीम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, ये हमारा जो प्राइमरी मेन्यू उसी को थीम यूज़ कर रहा है। मैं होम पेज के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो लोकल होस्ट के ऊपर ये चला गया, ठीक है। तो क्योंकि हमने वहाँ पे क्या ऐड किया था, ये देखो स्लग हमने क्या ऐड किया था, इसके ऊपर जाएँ तो ये यूआरएल था हमारा फॉरवर्ड स्लैश, तो इसी वजह से जो हमारा सर्वर है उसी के होम पेज के ऊपर ये चला गया और उसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अगर मैं वहाँ पे index.php रख दूँ तो वही वाली फाइल जो है ना वो ऊपर कर देगा, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि प्लेग्राउंड के ऊपर चला जाए तो यहाँ से मैं वो अपडेट कर सकता हूँ, तो सेव मेन्यू कर सकते हैं, वापस आते हैं इधर जाते हैं। अब मैं होम पेज के ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखो ये प्लेग्राउंड के ऊपर आ रहा है, ओके। यानी हमारी जो वेबसाइट का होम पेज है वो ये नजर आ रहा है, क्लियर है। कैटेगरी भी मैं इसी तरह क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं अपने इसके अंदर, ठीक है। मेन्यू के अंदर अगर मैं इसको ऐड टू मेन्यू करूँ, यहाँ पे देखो ये कैटेगरी भी आगे सेव मेन्यू करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि उसने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है प्राइमरी मेन्यू, तो देखो ये मैं कैटेगरी भी आ गई। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो मेरे पास कैटेगरीज और एआई ये उसका वो दिखा रहा है स्लग, देखो एआई में कितने पोस्ट आ रही है ये मुझे दिखा रहा है। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कस्टमाइज के ऑप्शन है। अब ये कस्टमाइज ऑप्शन क्या होती है कि थीम की कस्टमाइजेशन जो है ना वो हम कर सकते हैं इसको, तो जो भी आपकी थीम होगी उसकी कस्टमाइजेशन जो है ना वो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये हेडर जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये देखो ये थीम मुझे ये हर थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कस्टमाइजेशन में कितनी ऑप्शन दी है। तो हमारे पास ये देखो ये जो एक्स्ट्रा थीम है उसके अंदर ये ऑप्शन है। अब घबराना नहीं है, जब भी आप थीम ओपन करोगे तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, तो आप कहेंगे अच्छा ये तो उस थीम में तो इसमें थीम में नहीं है, तो इधर से सपोर्ट होगी थीम में तो होगी यहाँ पे ऑप्शन। अगर मैं हेडर के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास ये दिखा रहा है हेडर प्रीसेट, जिसमें मुझे दिखा रहा है साइट का लोगो, मेरे पास ये साइट लोगो आ रहा है। इसी तरह कैनवस दिखा रहा है मुझे, ठीक है, और मेन्यू दिखा रहा है। अगर मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हम मेन्यू अपना कन्फिगर कर सकते हैं, ओके। जैसे ये दिखा रहा है मुझे प्राइमरी मेन्यू, तो इसी वजह से ये वाला मेन्यू जो है दिखाई दे रहा था, ओके। जो कस्टमाइजेशन बाकी थीम की है वो बाद में हम देखेंगे।
फर्दर हम बाकी जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ओके, विजेट्स को भी बाद में देखेंगे। ये थीम फाइल एडिटर है, इसके अंदर ना हमारी जो थीम की जो फाइल्स है वो हमारे पास यहाँ पे कोड फाइल्स जो है ना वो नजर आएंगी। ये देखो फोल्डर भी नजर आएंगे, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, ये कहता है भाईजान आपका काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोड देखने का कहता है आपका काम नहीं है। यहाँ पे देखिए वो सारे फोल्डर स्ट्रक्चर मुझे दिखाया जा रहा है। ये देखो स्टाइल शीट जो है ना ये इस टाइम पे ओपन हुई है। ओके, तो ये एडवांस के ऊपर हम देखेंगे। इसी तरह प्लगइन्स, मैंने आपको बताया प्लगइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फीचर ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे ये प्लगइन्स नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये मेरे पे क्या हो जाएंगे, प्लगइन डिलीट हो जाएंगे। अगर मुझे किसी प्लगइन को ये देखो अभी के लिए एक्टिवेट नहीं है, अगर मैं इसको, ये एग्जाम्पल प्लगइन है बाय द वे, इसको हेलो डॉली को अगर मैंने एक्टिवेट कर दिया तो ये देखो मेरे पास एक्टिवेट हो गया, ठीक है। ये बाय द वे एग्जाम्पल प्लगइन है, इसका कोई वो नहीं है। ओके, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो ये देखो मैं अपना प्लगइन यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। बल्कि मैं डिलीट कर रहा हूँ तो सेलेक्ट करोगे और डिलीट, ये सारे प्लगइन यहाँ पे डिलीट कर देगा। ओके, इसी तरह हम यहाँ से प्लगइन ऐड भी कर सकते हैं। तो अगेन उसी पेज के ऊपर ले आए जहाँ से हमने प्लगइन में देखा था, ठीक है। जैसे अगर मुझे जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमें पेज बिल्डर ऐड करना है, पेज बिल्डर क्या होता है आगे जाके देखेंगे। तो एक पॉपुलर पेज बिल्डर है हमारे पास, जैसे हम कहते हैं कि एलिमेंटोर, ठीक है। तो मैं वो अगर ऐड करना है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये एलिमेंटर से। तो फर्दर ऑन इसको देखेंगे कि इस प्लगइन्स को भी हम यूज़ करेंगे, इन डेप्थ देखेंगे। अभी के लिए मुझे इसको अगर इंस्टॉल करना है तो वो मैं आपको दिखा दूँ। ओके जी, इसको हमने क्या करना है, इंस्टॉल नाउ। ये प्लगइन का जो हमारा पेज है यहाँ पे मुझे दिखा रहा है तकरीबन इसके रिलेटेड मैंने जो सर्च किया ना 3436 आइटम मुझे दिखा रहा है, और ये कह रहा है पहला पेज है, आगे 97 पेजेस है, ठीक है। इसी तरह मैं कीवर्ड के थ्रू भी सर्च कर सकता हूँ, मैं ऑथर के थ्रू भी सर्च कर सकता हूँ, टैग के थ्रू भी सर्च कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास ये प्लगइन का क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा टाइटल, ये प्लगइन की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्लगइन का ऑथर, ये प्लगइन की क्या आ रही है, एक लोगो या फीचर इमेज क्या। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये है इतनी रेटिंग इस प्लगइन की मिली, कितनी 7102। कितने लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, कहता है 10 मिलियन प्लस एक्टिव लोग इसको इंस्टॉलेशन है पड़ी। अपडेट कब हुआ है, 1 वीक हुआ। आपने प्लगइन वो वाला करना है जो लेट यानी अपडेट उसकी फ्रीक्वेंटली आती रहे। अगर आपने 2 साल 4 साल वाला प्लगइन देखना है कि अपडेटेड 2 ईयर्स अगो 4 ईयर्स अगो, वो अपना प्लगइन करना नहीं है। और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपके जो वर्डप्रेस का वर्जन है उसके साथ ये कंपैटिबल है। अगर मैं इसको एक्टिवेट कर दूँ, अब प्लगइन का जो भी इन्होंने, जैसे हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पेज के ऊपर ये हमें लेके जाना चाहते हैं तो वो वाली ऑप्शन हमें नज़र आना शुरू। पहले देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरे पास ये एलिमेंटर का और टेम्पलेट का विजेट नहीं था। जैसे मैंने ये प्लगइन एक्टिवेट किया ना तो ये मुझे कोई 2 ऑप्शन नज़र आ रही है। ये जब हम पेज बिल्डर पढ़ेंगे तो तब हम देखेंगे, अभी के लिए हम फर्दर ऑन करते हैं, ठीक है। ये प्लगइन फाइल एडिटर है कि अगर प्लगइन्स की आपने फाइल से एडिट करनी है तो वो फाइल यानी कोड अगर आपने एडिट करना है तो वो फाइल मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ मुझे दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ये elementor.php, यानी आप elementor.php एक प्लगइन आपके पास पड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ से अगर और प्लगइन होते तो यहाँ से उसकी फाइल्स मैं यहाँ से व्यू कर सकते थे। यहाँ पे हम यूजर्स मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो user.php के ऊपर आ गए। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक ही यूज़र है जो कि क्या है, एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है ना। ये देखो ये हमने अपने ही जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। इसी तरह अगर आपने कोई और यूज़र ऐड करना है, जैसे मैं कहता हूँ ऐड यूज़र, और यहाँ पे उस यूज़र नेम का आपने यूज़र नेम पास करना, जैसे मैं कह देता हूँ यूज़र नेम क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह मैं ईमेल ऐड करूँगा, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे कोई एक ईमेल ऐड करना है तो देखो मैंने ईमेल ऐड कर दिया लेट्स से, और वेबसाइट का लिंक है तो वो कर दो। यहाँ पे पासवर्ड अगर है, जैसे मैं अभी के लिए इसका भी एडमिन पासवर्ड रखता हूँ, और उसके बाद आपने उसको कौन सा रूल देना है, मैं कंफर्म कर दूँ यूज वीक पासवर्ड, कौन सा रोल आपने असाइन करना है। तो मैं कहता हूँ जैसे एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो जिसको सारी ऑप्शन यानी सारी जो ऑप्शन हैं या हम क्या कह सकते हैं फीचर जो है ना उसके पास अवेलेबल होंगे, एक्सेस, ठीक है। इसके बाद सब्सक्राइबर है, ये हम नॉर्मली जो यूज़र है उसके लिए हम वो करते हैं, ठीक है। इसी तरह कंट्रीब्यूटर, अगर कंट्रीब्यूटर है तो उसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह ऑथर की है, एडिटर है, ठीक है। एडिटर के पास एडमिनिस्ट्रेटर के बाद जो एक्सेस होगी वो एडिटर के पास होगी, ठीक है। फुल तो नहीं होती लेकिन एडिटर में होती। अगर मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर करना है तो मैं इसको ऐड यूज़र कर सकता हूँ, तो हमारे पास ये एज ए एडमिन यूज़र ये भी ऐड हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं अपनी साइट में से लॉग आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ लॉग आउट। तो लॉग आउट करने के लिए मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो 2 है मेरे पास, एक एडमिन था, दूसरा मेरे पास ये वाला था। इसको मैं लॉगिन करूँ तो मेरे पास अब ये वाले से हम लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन अलग नज़र आ रही हैं क्योंकि ये डैशबोर्ड हमने वहाँ पे क्लीन किया हुआ था, यहाँ पे क्लीन नहीं किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ लॉग आउट करूँ, यहाँ से लॉग आउट, वापस आते हैं एडमिन, ठीक है। ये हमारा अच्छा ये विजेट क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने प्लगइन जो ऐड किया ना तो उसने यहाँ पे अपना विजेट भी बनाया हुआ है, उसको मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। फिर हम चलते हैं अगेन यूज़र, ठीक है। ऑल यूज़र्स यहाँ से देख सकते हो, किसी यूज़र को आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जो एडमिनिस्ट्रेटर पहला यूज़र आप उसको एडिट डिलीट की ऑप्शन नहीं होगी,
ओके। और जो भी उसने किया हुआ है, जैसे पोस्ट उसने क्रिएट किया हुआ है तो मुझे दिखा रहा है कि एक पोस्ट उसने क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो इसको मैं व्यू भी कर सकता हूँ इस यूज़र को। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसका सेलेक्ट बना हुआ होगा, देखो ऑथर, और ये जो भी उसका यूज़र नेम था वो ऑथर नेम आ गया। जो इमेज सेट करनी है, मैं इसको एडिट के ऊपर जाऊँ तो यहाँ से हम बाकी जो ऑप्शन है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो कलर स्कीम है, ये देखो मेरे जो पेज है उसकी कलर स्कीम, यानी जो हमारा एडमिन एरिया उसका कलर स्कीम अगर मैं चेंज करना है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो मेरा कलर स्कीम जो है ना वो चेंज हो जाना चाहिए। इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा कलर स्कीम जो है ना वो चेंज हो जाना चाहिए। ओके, तो मैं दरअसल मैं सेव करूँगा तो तब जाके ये अपडेट हो जाएगा। ओके, जैसे मैं ये मॉडर्न वाली कर रहा हूँ, ये वाली, उसके बाद मैं ये कीबोर्ड शॉर्टकट अगर कोई आपने ऐड करना है तो वो कर सकते हो, लैंग्वेज आपने चेंज करनी है तो वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं बाय डिफॉल्ट जो भी है वो जाने देते हैं। यहाँ से आप अगेन रोल वगैरह अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इमेज अपनी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पासवर्ड ऐड करता हूँ, रीसेट अगर पासवर्ड करना है तो वो यहाँ से हम रीसेट लिख जो है मैं अपडेट करता हूँ यूज़र को, ठीक है। अच्छा, बाय द वे हमारी जो थीम है ना वो चेंज नहीं हुई, ये ग्लिच भी हो सकता है, ठीक है। रीलोड करते हैं, ग्लिच भी हो सकता है। देखो बाय डिफॉल्ट ना जैसे हम किसी भी कलर स्कीम के ऊपर क्लिक करोगे ना आप तो ये हो जाएगा, ठीक है। हमारी कलर स्कीम जो है ना वो अपडेट हो जाती है। ओके, तो यानी आपका पूरा जो डैशबोर्ड अभी देखो ना, ये कलर स्कीम अप्लाई है, ये वाला डिफॉल्ट वाले, ये होवर के ऊपर ये कलर दिखाए जा रहे हैं। तो जैसे मैं ये वाला कलर था, उसके बाद ये थीम मुझे उसी तरह के कलर जो है ना वो दिखाएंगे। ओके, तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा। आई डोंट नो कि यहाँ पे इस टाइम पे ग्लिच है मेरे पास। उसके बाद फिर हम चलते हैं प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल हमने देख ली थी कि यूज़र की वही वाली प्रोफाइल है, जैसे एडिट के ऊपर गए थे ना तो वही वाली प्रोफाइल है। अब टूल्स के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं, जैसे कहते हैं कि कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इंपोर्ट करना है किसी चीज़ को, ठीक है, तो वो हम इंपोर्ट यहाँ से इनेबल करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट कर सकेंगे। देखो तो अगर आपने ब्लॉगर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से गूगल का है, तो वहाँ पे भी हम वेबसाइट या ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग्स बना सकते हैं, ठीक है। उसको इंस्टॉल करना है तो यहाँ से वहाँ से मैं इंपोर्ट करनी है तो कुछ वहाँ से इंपोर्ट कर दे। इसी तरह अगर आपने कैटेगरीज और टैग कन्वर्टर करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन। RSS फीड अगर आपने वो करनी है तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस की इंपोर्ट वगैरह करनी है, पेजेस पोस्ट, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करनी है ये आगे जाके देखेंगे जब इसकी बारी आएगी। तो एक्सपोर्ट अगर आपने करना है, जैसे मैं कहता हूँ कुछ पोस्ट मुझे एक्सपोर्ट करनी है तो ऑल पोस्ट करनी है या कैटेगरी पोस्ट करनी है तो वो सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह साइट हेल्थ अगर आपने देखनी है कि कोई क्रिटिकल इशू हो, कोई परफॉर्मेंस का, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आई, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो सारी हमारी इसके रिलेटेड होगी कि वेरिएंट कौन सा है, फलां ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। देखो वर्डप्रेस के रिलेटेड ये सारा वेरिएंट आ गया, लैंग्वेज आ गई, एंड सो ऑन, टाइम जोन आ गया, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे हमें दिखाई जाएगी। ओके, अब सेटिंग आ गई। सेटिंग के अंदर हमारे पास बड़ी मज़े की सेटिंग्स जो है ना वो सारी हमारे पास अवेलेबल। जैसे हमारे पास साइट टाइटल हमने ऐड किया था, वो साइट टाइटल हम यहाँ से चेंज करें। जैसे मैं कहता हूँ कि ये मैं कह देता हूँ इसको WP लाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखें वहाँ पे ऊपर भी मेरे पास क्या हो रहा है, ये अपडेट हो रहा है, ये देखो ये भी अपडेट हो रहा है टाइटल। ओके, तो साइट टाइटल हम यहाँ से ऐड करें। इसी तरह टैग लाइन अगर मुझे कहते हैं, टैग लाइन जैसे हम कहते हैं कि वर्डप्रेस इन द एज ऑफ AI, ठीक है, तो ये हमारी साइट की क्या हो जाएगी, टैग लाइन आ जाएगी। इस तरह का साइट का आइकन, यहाँ पे देखो मेरे पास कोई बाय डिफॉल्ट ना कोई आइकन यहाँ पे जो हम HTML के थ्रू करते थे, आइकन लिंक आइकन ऐड करते थे, वो अगर आपने ऐड करना तो यहाँ से हम आइकन चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर लेट्स से मैं ये वाली गाड़ी चूज़ कर लूँ, ठीक है, तो क्रॉप कर देता हूँ, ये देखो ये हमारे पास आइकन जो है इस तरह करके दिखाएगा। अच्छा, ये मुझे दिखा रहा है भाईजान आपका क्रॉपिंग के अंदर ना इशू आ रहा है। अच्छा, ये इशू ना हो सकते हैं, ये इशू हो सकते हैं, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो अभी के लिए मेरे पास जो साइट का आइकन है मैं चूज नहीं कर सकता क्योंकि 512 बाई 512 इंच का साइज़ है, तो आप वो कर सकते। अच्छा, बाय डिफॉल्ट मैंने इसको क्योंकि अपडेट नहीं किया था यहाँ से नीचे आके, तो इस वजह से मेरे पास ये दोबारा से वही वाला होगा, ठीक है। एडमिन URL क्या हो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस साइट का एड्रेस URL है, एडमिनिस्ट्रेटर का URL है, ठीक है, सॉरी ईमेल है। उसके बाद डेट फॉर्मेट आपको कौन सा आपने रखना है, ये सारे आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद आप कौन सा आपका वर्किंग डे होता है वो आप ऐड कर सकते हो। राइटिंग के ऊपर आते हैं। अब राइटिंग के ऊपर क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी जो है ना, जो भी पोस्ट क्रिएट हो डिफॉल्ट उसकी पोस्ट क्या होगी, AI होगी, ठीक है। पोस्ट फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे साइड में हो, चैट में हो, स्टैंडर्ड रखेंगे, ओके। तो बाकी मेल सर्वर है, ये बाद में देखेंगे मेल सर्वर कैसे करते हैं। मैं सेव चेंजेस करता हूँ तो ये हमारी चेंजेस जो है वो सेव हो जाएंगे। रीडिंग के ऊपर जाके हम बाकी जैसे मैं कहता हूँ कि ये देखो हमारे पास होम पेज है, उसके ऊपर वापस क्लिक करते हैं। देखो हमारे पास जो होम पेज है, मैं चाहता हूँ कि मुझे लेटेस्ट पेज की बजाय ना मुझे होम पेज दिखाना है। तो अगर मैं देखो पहले बाय डिफॉल्ट हमारे पास अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे कौन सा ब्लॉग पेज दिखा रहा है, तो अगर मैं क्या करूँ यानी पोस्ट वाला पेज दिखा रहा है, तो मैं कहता हूँ होम पेज में दिखाना है बाय डिफॉल्ट। तो होम पेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये होम पेज आ जाएगा। पोस्ट वाला पेज कौन सा है तो वो मैं फिर सिलेक्ट करूँगा, या मैं अभी मैंने बनाया ही नहीं है तो मैंने अभी इसको नहीं किया। तो कितनी कहता है कि ब्लॉग के ऊपर कितने अपने जो ब्लॉग वाला पेज होगा कितनी पोस्ट दिखानी है वो मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, ओके। जैसे मैं कहता हूँ 5 जो है ना पोस्ट दिखानी है,
ठीक है। इस तरह ये फीड्स के रिलेटेड अभी के लिए इसको रहने दो। कहते हैं कि जो पोस्ट है उसके आप क्या कुछ दिखाना चाह रहे हो फीड के अंदर, तो वो फुल टेक्स्ट या एक्सर्ट तो मैं कैसा ये सारी चीज़ें वाली विजिबिलिटी याद है कि अभी के लिए अगर आपने वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर नहीं डाला तो आप डिस्करेज इसको चेक करके रखो ताकि इंडेक्स ना होता। उसको सेव चेंजेस करूँ तो यहाँ से हम कर सकते। ओके, इसी तरह डिस्कशन के अंदर जाते हैं तो ये वो डिस्कशन है जो कि हम अलाउ कर सकते हैं यूज़र को। ठीक है, जो हमारे कमेंट्स जो है ना, जैसे हम कहते हैं यूज़र जो है ना जब कमेंट कर सके जब वो यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग इन टू कमेंट, यानी यूज़र अगर रजिस्टर्ड हो तो वो कमेंट कर पाए। ये सारी वो सेटिंग्स है जो आगे जाके हम देखेंगे। ओके, इस तरह कहते हैं कि जो कमेंट है वो ऑटो अप्रूव ना हो, कमेंट को हमने मैन्युअली अप्रूव करना, तो अगर मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ओके, बाकी भी ऑप्शन हमारे पास क्या है पड़ी। ओके, सेव चेंजेस करते हैं तो उसके बाद हमारे पास आते हैं मीडिया के ऊपर। अब ये मीडिया का जो थंबनेल साइज है वो साइज आप यहाँ पे मेंटेन कर, जैसे थंबनेल साइज हमारे पास ये है, मीडियम साइज ये है, लार्ज साइज ये है। ओके, परमालिंक्स, अब ये जो हमने ये था ना ये यूआरएल, इसी को परमालिंक कहा जाए। अगर मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ मुझे परमालिंक के थ्रू अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी के लिए देखो ये बाय डिफॉल्ट ने मुझे कस्टम स्ट्रक्चर दिखाया है जिसमें index.php भी एडेड है, ईयर भी एडेड है, मंथ भी एडेड है, डे भी एडेड है, पोस्ट नेम भी एडेड है। जैसे अगर मैं जाऊँ इस पोस्ट नेम के इस पोस्ट के ऊपर तो यहाँ पे इसका यूआरएल देखना, index.php आई, फिर 2025 आया, फिर 9 आया, फिर 5, मतलब ये यूज़र फ्रेंडली यूआरएल नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर गूगल की तरफ जो हमने ब्लॉग पोस्ट ओपन की थी ये वाली, अगर इसके ऊपर मैं जाऊँ तो इसका स्लैग नोट करना, यानी इसका जो परमालिंक है उसको नोट करना। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखो ये कैसा ज़बरदस्त बना हुआ है। ब्लॉग यानी वेबसाइट का एड्रेस, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद सब कैटेगरी, फिर ये मेरे पास ये बन रहा है। तो हम कुछ इस तरह अगर अचीव करना चाहें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मुझे बजाय इसके तो मैं कहता हूँ पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब ये कैटेगरी सिलेक्ट करेगा उसके बाद पोस्ट नेम दिखा देगा। ओके, और फिर हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं साथ में। जैसे मैं अगर मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पे अब आके इसको ओपन करते हैं। ठीक है, बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं एक बार, क्योंकि हमने होम पेज के ऊपर इसको लिया है ना, ये होम पेज मैं इसको अभी के लिए कर देता हूँ। कहाँ से हमने किया था, रीडिंग के ऊपर जाएंगे और यहाँ से मैं कहता हूँ कि लेटेस्ट जो है ना पोस्ट वो दिखाओ, सेव चेंजेस, क्योंकि हमने ब्लॉग पेज जो है वो बनाया नहीं है ब्लॉग वाला, तो इसी वजह से मैं इसको वो किया। तो इसको मैं अब करता हूँ ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो यहाँ पे देखो अब हमारा फ्रेंडली जो है ना यूआरएल बन गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कैटेगरी भी ऐड हो, देखो ये वेबसाइट का एड्रेस आ गया, उसके बाद डायरेक्ट ही स्लग आ रहा है किसका वाला, यानी परमालिंक आ रहा है किसका, ब्लॉग पोस्ट का। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, वहीं पे जाना है परमालिंक्स के अंदर, और ये पोस्ट नेम यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कैटेगरी। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कैटेगरी भी दिखाए, तो कैटेगरी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो परसेंटेज और कैटेगरी अगर ये खुद भी हम ऐसे लिख सकते थे, तो फिर पोस्ट नेम अगर मैं सेव चेंज करूँ तो अब मेरे पास जो इसके ऊपर क्लिक करें ना, इसको अब ओपन करें तो हमारे पास कैटेगरी भी शो होगी, ये देखो AI, उसके बाद मेरे पास नजर आ रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास था प्राइवेसी। अब ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज ना हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो क्रिएट भी कर सकते हैं, और हम अगर इस पेज को मैंने यूज़ करना तो इस पेज को मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेन्यू जो है ना ये पूरे के पूरे जैसे ये मुझे दिखाया जा रहा है इस साइड पे, साइड बार, मैं इसको कोलैप्स करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो देखो कोलैप्स हो जाएगा। ओके, तो आज हमने क्या देखा कि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस क्यों ज़रूरी है वो देखा, उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन की, डेटाबेस बनाया, हमने जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो सेट किए, पूरा एनवायरनमेंट सेटअप किया, फिर हमने जितना भी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो सारे का सारा देखा। अब नेक्स्ट चैप्टर से इंशाल्लाह फिर हम कोई वर्डप्रेस के ऊपर जो वेबसाइट्स है वो बनाना इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।